इन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला टॉपिक जो है, जो हमने पढ़ना है, वो है रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने जो चीज़ स्टार्ट करनी है वो है रेशियो। तो रेशियो क्या होता है, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, दोबारा अभी बता रहा हूँ। रेशियो के हिस्सों को, ठीक है, बिल्कुल हिस्से करना। तो ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है वो आपके सामने अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था, अपनी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब जो भी बात अगर मिस हो या खराब आवाज़ आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी बात रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रहा था कि रेशो कहते हैं हिस्से करने को, और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं रेशो के क्वेश्चंस को, वो मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन अब हम लोग फॉर्मली, पहले तो सिर्फ इंट्रो दे रहा था, अब हम फॉर्मली वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, और हमारा पहला टॉपिक जो है वो है रेशो। ठीक है, अच्छा, अब आवाज सही आ रही है भाई? अब बताइएगा सर, अब आवाज सही आ रही है? सनिया कह रही आ रही है। ठीक है जी, आवाज अब सही आ रही है। चले जी, इकरा थैंक यू। ओके जी, तो बिल्कुल जी, लिखना है, जो भी हम लोग अभी करेंगे वो आप लोगों ने कॉपी भी करना होगा। स्टार्टिंग से देख लेते हैं जी। पहली बात ये कि रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई मसला नहीं, अनुषा मैं आपको पिक्चर्स भिजवा दूंगा, ठीक है। तो आपको जो है वो पहली चीज ये है कि यूनिट सेम होना चाहिए। बिलफर्ज एक सवाल है, एक सवाल है कि आप रेशियो मालूम करें, फाइंड द रेशियो ऑफ 150 सेंटीमीटर टू 3 मीटर। तो इसका रेशियो आप तब तक मालूम नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास इसका आप तब तक मालूम नहीं कर सकते जब तक आप इसका यूनिट को सेम ना बना लें। तो सेंटीमीटर और मीटर बोथ आर डिफरेंट यूनिट्स ना, इनकी कन्वर्जन कैसे होती है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो एक मीटर में जी 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें। आई बिलीव के बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना इज रिलेटिवली इजी। तो मैं क्या करूंगा कि इस 3 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा? 100 से। तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो पहले मुझे कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन का मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, पहले यूनिट सेम बनाना है। ठीक है, यूनिट सेम हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? 150:300, ये रेशियो का साइन जिसको कहते हैं। ठीक है जी, अब ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, क्या बच गया भाई? 15:30। 15 के टेबल में 30 कब आता है? 15 1 15, 15 2 30। तो आंसर क्या आ गया? 1:2। ये जो रेशियो का साइन है ये बेसिकली डिवीजन का होता है। तो इसके आंसर को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 लिखना ऐसे ही है, वैसे 1:2 ही लिखना है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये डिवीजन होती है बेसिकली ना, तो 1/2 करके भी हम लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि पहले क्या होना चाहिए? पहला रूल क्या है रेशियो फाइंड आउट करने के लिए? कि आप एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो। लाइक आप अगर सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर ही आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो यूनिट सेम बनाना इज मैंडेटरी। ठीक है जी, यूनिट सेम बनाना इज मैंडेटरी। एक सेंटीमीटर में गिवन था तो आपने दोनों को एक ही यूनिट रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल जी, ये आंसर आपके पास आ गया। 1:2 इज योर आंसर। ठीक है, ये जो 1:2 है ये आपका क्या है? आंसर।
ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक और मैं आपको एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ 600 grams टू 2 kg। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? एक केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं भाई। ठीक है, जो लोग 100 लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। किलो का वर्ड ही हमें जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1000 को। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। 1 केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? 1000 ग्राम्स को। ठीक है, 1 केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? 1000 ग्राम्स को। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 ग्राम्स। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 केजी को ग्राम्स में चेंज करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम्स। ठीक है, 2000 ग्राम्स। तो अब इसका आराम से हम रेशियो मालूम कर सकते हैं, 600:2000। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या कैंसिलेशन हो रही है? 2 3 आर 6, 2 10 आर 20। तो आंसर क्या आ गया? 3:10। बस दैट्स द आंसर। ठीक है जी। सही है भाई, बात समझ में आ गई। 3:10 इज द आंसर। नहीं, अभी 700 रुपए हैं और हमें 700 रुपए 2 लोगों में डिवाइड करने हैं। ठीक है, 2 लोगों में हमें 700 रुपए डिवाइड करने हैं। तो उनके हिस्से हमारे पास होने चाहिए कि कितना हिस्सा किसको देंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि 2:5, यानी पहले बंदे के जो हिस्से हैं वो 2 हैं और दूसरे बंदे के जो हिस्से हैं वो 5 हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इस किस्म के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है? ₹300, सॉरी 700, टोटल अमाउंट या प्रॉफिट जो भी गिवन। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल रेशियो। टोटल रेशियो देखते हैं, टोटल रेशियो हमारे पास कितना है? 2 + 5 कितना हो गया? 7। ठीक है, अब आपको मालूम करना है फर्स्ट पर्सन का शेयर। फर्स्ट पर्सन का शेयर आपने मालूम करना है। तो फर्स्ट पर्सन का शेयर मालूम करने के लिए फर्स्ट पर्सन का रेशियो कितना है? 2, टोटल रेशियो कितना है? 7, और टोटल अमाउंट कितना है? 700। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना। 7 1 7 7, इस तरीके से आ गया आपके पास 2 × 100, विच मीन्स कितना आ गया आपके पास? 200। ठीक है जी, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 200। ठीक है जी, तो ये आपके पास फर्स्ट पर्सन का शेयर आ गया। फर्स्ट पर्सन का शेयर कितना आ गया? 200। अब आपको चाहिए सेकंड पर्सन का शेयर। तो सेकंड पर्सन का शेयर फाइंड आउट करने के लिए जरूरी नहीं फॉर्मूला लगाएं। ऑब्वियस सी बात है, जब टोटल अमाउंट 700 है और पहले बंदे के पास 200 रुपए आ रहे हैं तो दूसरे बंदे के पास 500 रुपए आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसमें हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करें तो इसका रेशियो, दूसरे बंदे का रेशियो कितना है? 5, टोटल रेशियो कितना है? 7। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 700 से, तो हमारे पास आ जाएगा 500। दैट्स द आंसर। तो अगर हमें कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं और उसके रेशियो को, सॉरी उसके प्रॉफिट को हमें डिफरेंट अपने इन्वेस्टर्स में बांटना हो तो हम इस तरीके से बांटते हैं। बेटा ये तरीका है, रेशियो, टोटल रेशियो आपको जो है वो नीचे लिखना होता है, ये फॉर्मूले में होता है।
ठीक है जी। नहीं अनीता सेम क्यों आएगा, देखो इसको प्रैक्टिकली समझना जरा, इसको प्रैक्टिकली समझेगा, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझेगा, प्रैक्टिकली मैं आपको इसको समझा रहा हूं। देखें एक बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में करने में आप मुझे एक बात बताएं, क्या तमाम लोग एक जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं या अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं? अलग अलग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं ना जी शर्मा, बिल्कुल। दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शादिब भाई। 6 दोस्त हैं, 6 दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस किया, एक जगह इन्वेस्टमेंट किया और 6 के 6 इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा, तो ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। 6 लोगों ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट की है, अलग अलग पैसे डाले बिजनेस में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसी को ज्यादा प्रॉफिट भी मिलना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसीलिए ये सेम तो नहीं आएगा ना, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो अगर रेशियो सेम होगा तो अमाउंट भी सेम आएगा, अगर रेशियो डिफरेंट होगा तो अमाउंट भी डिफरेंट आएगा। बिल्कुल, जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है उसी के पास ज्यादा जो है वो प्रॉफिट आएगा। बेटा ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं और आगे जाके बी कैट में भी आएंगे। ठीक है, तो हमीदा इसी किस्म का सवाल हम दोबारा कर रहे हैं अभी। ठीक है, जी इकरा आप कुछ कह रही थी? हाँ सर, मैं बस यही पूछ रही थी कि जहाँ भी टोटल रेशो आएगा वहाँ ऐड करेंगे ना हम? जी, जब भी टोटल रेशियो हमें मालूम करना होगा तो हम रेशियोज को। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल, जो मैक्सिमम इन्वेस्टर होगा उसी को मैक्सिमम जो है वो उसका प्रॉफिट भी जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। अनीक में कर रहा हूँ, ठीक है अनीक। तो ये आपके पास सवाल इस तरीके से हुआ कि अगर 2 लोग हैं, एक का रेशियो 2 है, एक के हिस्से 2 हैं, दूसरे के हिस्से 5 हैं और दोनों में 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वो इस तरीके से होगा कि टोटल अमाउंट पहले लिखेंगे जो कि गिवन है, फिर टोटल रेशियो करेंगे तो दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर फॉर्मूला ये होता है कि पहले बंदे का रेशियो कितना है वो ऊपर लिखेंगे, टोटल रेशियो नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय द टोटल अमाउंट कर देंगे। ठीक है, ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि आप डिवाइड करें 720 रुपये 720 अमंग 3 पर्सन्स, 3 लोगों में बांटने इन द रेशियो ऑफ 2:4। क्या हुआ? वो क्या कहते हैं अकाउंट में सिर्फ हमारी अकाउंटिंग अलग है, बाकी सब कंबाइंड है ना सर। इको आईटी में सर माजिद के लिए हमारे पास पार्ट 1 से माजिद पढ़ा रहे हैं इको आईटी में, तो नहीं लगा दी सर माजिद की। तो क्या सर लगने वाले? हां लगने वाले। जी बिल्कुल, फॉर्मेट यही रहेगा सर जी। मुस्कान बेटा मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा। जहरा वंडरफुल भाई, अभी चेक करते हैं जहरा आपका जो आंसर है। रेशो 2:4 का मतलब है पहले बंदे के 2 हिस्से, दूसरे बंदे के 3 हिस्से और चौथे बंदे के पहले बंदे के 2 हिस्से, दूसरे बंदे के 3 हिस्से और तीसरे बंदे के 4 हिस्से। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे किस तरीके से, हम देखिएगा। इस सवाल को सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे कि हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारे पास
टोटल अमाउंट कितना है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट है बेटा ₹20, ये टोटल अमाउंट है। और जो हमारे पास टोटल रेशियो होगा, टोटल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 4, यानी ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम ऊपर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन का रेशियो, नीचे लिखेंगे टोटल रेशियो और मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द टोटल अमाउंट। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई सबको। तो ये जो पहले मैंने क्वेश्चन करवाया ना, उसी की रेपिटेशन समझ लो, बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, नहीं एमन बिल्कुल ऐसे ही होगा बेटा। ठीक है, एमन इसी तरीके से होगा। ठीक है जी, अब इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें और किस तरीके से कैंसिलेशन हो रही है मुझे बताइएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 9 0 ज़ा 0, क्या बच गया 2 × 80। तो 2 × 80 कितना हो गया 160। ठीक है जी, तो फर्स्ट पर्सन शेयर कितना आ गया, फर्स्ट पर्सन शेयर कितना आ गया, फर्स्ट पर्सन शेयर आ गया ₹160। सेकंड पर्सन शेयर किस तरह निकालेंगे, सेकंड पर्सन शेयर निकालने के लिए दूसरे बंदे का रेशियो कितना है 3 है, टोटल रेशियो कितना है 9, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द टोटल अमाउंट विच इज 720। तो अब इसमें हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 82, 9 0 ज़ा 0, 3 × 80 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3 × 80 करेंगे तो ₹240 आ जाएगा। दिस इज द शेयर ऑफ सेकंड पर्सन, दिस इज द शेयर ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है जी, इसके बाद थर्ड पर्सन का शेयर देख लो। थर्ड पर्सन का शेयर निकालने के लिए थर्ड पर्सन का रेशियो मालूम होना चाहिए, विच इज 4 डिवाइडेड बाय द टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय द टोटल अमाउंट। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 9 0 ज़ा 0, तो क्या आ गया 4 × 80। 4 × 80 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा आपके पास, ₹320। अब आप इसको रीचेक कर सकते हैं। रीचेक आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ज़रा गौर करें कि आपके पास पहले बंदे का जो शेयर आया आपके पास वो कितना है 160। आप 160 में 240 को ऐड करें और फिर आप 320 को ऐड करें। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास 720 आना चाहिए। अगर 720 आ रहा है तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही किया। तो वो देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, इस किस्म के क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको क्लास में करवाए। नंबर 1 इज फाइंड द रेशियो, देखिएगा गौर से भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 hours to 90 minutes। अब देखें इसमें आपको क्या करना है, आवर्स को मिनट में चेंज करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा आपका यूनिट सेम होना चाहिए। फिर एक और सवाल इसी तरीके का, फाइंड द रेशियो ऑफ 250 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बहुत ही सिंपल सा सवाल एक और, वो ये है कि आपने करना ये है कि डिस्ट्रीब्यूट ₹630 अमंग 3 persons। कल से हम इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, 3 persons, कल बोल रहा हूँ, कल तो क्लास नहीं होगी बिजनेस मैथ्स की, अगले वीक। इन द रेशियो, आपकी बिजनेस मैथ्स की क्लास जो है वो मंडे को हुआ करेगी।
ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूं, क्या आप लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं? अभी देख लें, अभी ट्राई कर लें तो अच्छा है।